आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिए गए स्टेटमेंट्स को पढ़कर बताना है कि इनमें से मीज़ोजोम के बारे में कौन सी इनकरेक्ट है। तो गलत स्टेटमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब मीज़ोजोम असल में सेल के स्ट्रक्चर के साथ ही एसोसिएटेड एक पार्ट होता है सेल का, और इसको हम हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन्हीं के साथ एसोसिएट करते हैं। हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा प्रिमिटिव टाइप का सेल होता है जिसमें प्रॉपरली जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हमें यूकैरियोटिक सेल्स में मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी। प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स उनके पास नहीं होंगी। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नहीं होता है। दूसरी चीज़, उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो भी न्यूक्लियस के अंदर प्रॉपरली एनक्लोज्ड होने के बजाय नेकेड टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो सारे ही सेल की जो प्रोसेसेस हैं वो एक प्रिमिटिव तरीके से होते हैं। कोई भी ज़्यादा हाईली डिफरेंशिएटेड या स्पेशलाइज स्ट्रक्चर उनके पास में होता नहीं है। इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल में हम ये देखते हैं कि इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या इनकी सेल मेम्ब्रेन जिसको हम कह सकते हैं, इसी से एक स्पेशलाइज्ड टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। कई बार हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही जब थोड़ी डिफरेंशिएटेड हो जाती है पर्टिकुलर फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, इसी को मीज़ोजोम का नाम दिया जाता है। तो मीज़ोजोम एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म है या एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता हुआ पाया जाता है। तो सबसे पहले तो क्या कह रहे हैं, वही जो हमने अभी डिस्कस किया, यही लिखा है हमारे पहले ऑप्शन में कि मीज़ोजोम एक स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि सेल मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन से बना है। तो ये कहना बिल्कुल सही है। कभी कभी एक वेसिकल की फॉर्म में, कभी ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, कभी लैमेला की फॉर्म में हमें इस तरह से मॉडिफाइड या एक्सटेंडेड मिलती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसकी इन्हीं एक्सटेंशंस को हम मीज़ोजोम का नाम दे देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। लेकिन एक्सटेंशन से हमारा मतलब ये नहीं है कि सेल से बाहर की तरफ निकल रही होती है, प्रोट्रूड कर रही होती है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक इनफोल्डिंग या एक इनवैजिनेशन है, सेल के अंदर की तरफ जो होती है। तो मीज़ोजोम स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्ब्रेन के ही एक्सटेंड होने से या अंदर की तरफ फोल्ड होने से बना है। ये बात तो सही है। दूसरा लिखा है कि सेल वॉल की फॉर्मेशन में और डीएनए रेप्लिकेशन में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये बात भी करेक्ट है, क्योंकि प्रॉपर जो मशीनरी यूकैरियोटिक सेल के पास होती है, प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, ऐसा तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमें नहीं मिलता। इसीलिए सेल वॉल की सिंथेसिस, सेल डिवीजन से पहले डीएनए का रेप्लिकेशन, इसके अलावा रेस्पिरेशन से रिलेटेड कई एक्टिविटीज़, फिर कई सब्सटेंसेस की सिक्रीशन, इसके बाद में जो सरफेस एरिया है सेल मेम्ब्रेन का उसको एनहांस करना, ये सारे फंक्शन मीज़ोजोम के रहते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट दिया है। डीएनए रेप्लिकेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, इन सब में इसका रोल रहता है। इसके बाद तीसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि ये हमें कुछ प्रोकैरियोट्स में क्रोमैटोफोर के फॉर्म में मिलते हैं। तो ये बात कहना यहाँ पे गलत है। क्रोमैटोफोर असल में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि पिगमेंट को स्टोर करके रखता है। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में उन्हें फोटोसिंथेसिस करनी होती है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसीलिए उनको सनलाइट ट्रैप करने वाले पिगमेंट्स भी चाहिए, क्लोरोफिल वगैरह। तो क्रोमैटोफोर पिगमेंट कंटेन करने वाली एक बॉडी है, लेकिन ये इन मीज़ोजोम्स की मॉडिफिकेशन से नहीं बनता है, इसीलिए ये मीज़ोजोम क्रोमैटोफोर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये कहना गलत होगा। क्रोमैटोफोर अपना अलग स्ट्रक्चर है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो हमें दिया है ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आगे देखें तो अगेन सही लिखा हुआ है कि ये एंजाइम्स की सिक्रीशन वगैरह की प्रोसेसेस में मीज़ोजोम जो होता है काम आता है। हम पहले ये बोल चुके हैं, सिक्रीशन में इसका रोल होता है, सरफेस एरिया बढ़ाने में रोल होता है। तो ये तो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। गलत स्टेटमेंट हमारी ऑप्शन सी हो गई, कि इसमें कह रहा है कि क्रोमैटोफोर के फॉर्म में मीज़ोजोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि क्रोमैटोफोर अपना अलग स्ट्रक्चर है, मीज़ोजोम डिफरेंट है। मीज़ोजोम की मॉडिफिकेशन से क्रोमैटोफोर नहीं बनता। क्रोमैटोफोर एक सेपरेट बॉडी होती है, सेपरेट वेसिकल होता है जिसमें
पिगमेंट्स हमें मिलते हैं साइनोबैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।